अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर दास। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह। 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इंतजामिया पुलिस का इस्तेमाल करके एलएनएस के उम्मीदवारों को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। शिपियन शबाना झड़प, 2 जंगजू की हलाकत के साथ ही इख्तिताम पजीर। 2 फोर्सेज एहलकार भी जख्मी। बिजली फीस में इजाफा, पानी की किल्लत, जानिबदाराना कटौती शेड्यूल और बिजली की आंख मचोली, लोगों का सड़कों पर एहतिजाज। कश्मीर शाहरा पर सड़क हादसा, पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। गांदरबल में तैनात पुलिस कांस्टेबल बानहल कैसे पहुंचा, लवाहकीन का सवाल। और एंजलिस मेमोरियल कल्चरल एकेडमी की जानिब से गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर में ग्रैंड नातिया मुकाबला का एहतिमाम। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू व कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत PM-J सेहत स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस स्कीम के तहत मरकजी खिते में रहने वाले सभी लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जम्मू कश्मीर को अब तक आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं लाया गया था, लेकिन कल वज़ीर आज़म ने सेहत आमा और तिबी सहूलियात से मुतलिक इस स्कीम की जम्मू व कश्मीर में भी शुरुआत की। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कीम का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वैसे मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम कल ही हो, अगर 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन पर हो पाता, लेकिन मेरी अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं कल इसे नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज की डेट तय करनी पड़ी। अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था
कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि इंतजामिया पुलिस का इस्तेमाल करके पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलाम के कामयाब उम्मीदवारों को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शमूलियत करा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत और जम्मू व कश्मीर हुकूमत पर जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करने का भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कश्मीर ने इन चीजों की पहले भी बड़ी कीमत अदा की है। खावंद के भाई को पकड़ के लिया गया है और खावंद को कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया और जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन अब ये जमहूरियत नहीं है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कबूल करिए। जमहूरियत का मतलब है कि हार जीत हम कबूल करें, अगर के हमें हम मान के चलें कि ये लोगों का फैसला है। अगर हम हार गए होते हम कबूल करते कि हम हार गए, लेकिन ज़्यादातर सीटें पीपल्स अलायंस को लोगों ने दी हैं। समझ में नहीं आता ये बीजेपी अपनी पार्टी, रियासत की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत ये इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं कर पाते। शोपियान के कीगाम इलाके में रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 अलबदर जंगजू के जाँ बहक होने के साथ ही इख्ताम पजीर हुई, जबकि 2 फोर्सेस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जुम्मे की शाम फौज, CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने कीगाम इमाम साहब शोपियान इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान 5:10 के करीब जो ही फोर्सेस एक रिहायशी मकान के नज़दीक पहुंच गए तो वहां छुपे बैठे जंगजू ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तरफेन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। ऑपरेशन की तफसीलात देते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन में 2 जंगजू मारे जा चुके हैं। टेंगपोरा श्रीनगर में उस वक्त सूरत हाल पुरतनाव हो गई जब सैकड़ों की तादाद में मर्द और जन ने वहां बिजली की आंख मचोली और इजाफी बिजली फीस के खिलाफ जोरदार एहतजाज शुरू किया। उधर लारू कुलगाम में भी इजाफी बिजली फीस के खिलाफ लोगों ने धरना दिया। डूनीपुरा अनंतनाग में भी पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक कल टेंगपुरा श्रीनगर में बिजली के मौजूदा शेड्यूल पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे, बरकीरों की अदम दस्तयाबी, जानिबदाराना कटौती शेड्यूल और बिजली की आंख मचोली को लेकर जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने इंतजामिया से बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने और इजाफी बिजली फीस में नजर सानी करने की मांग की है।
इन्होंने फीस जो है वो डबल कर दिया, कंज्यूमर के बगैर हमारे साथ कोई बात नहीं की, हमें कुछ नहीं बोला गया, हमें कुछ नहीं पूछा गया, बगैर पूछे इन्होंने डबल फीस कर दिया। और सर इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, हम जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, कोई लाइन खराब हो जाती है, हम खुद पैसों से अपने पैसों से ला के देते हैं। और हम ये जो शारिक है मतलब इंस्पेक्टर जो है ये जई पैसे खाता है, जई जो शारिक है आप ये मतलब हम इनको कहते हैं कि आप हमारे एग्रीमेंट जो है ये चेक करो। और ये चेक करने के बजाय अगर एक ट्रांसफार्मर पर 90 मतलब परमानेंट है कनेक्शन है 90 और 150 चलता है उस पर, बाकी जो 70 लोग जो बचते हैं उनको ये नकद पैसा लेता है, वो अपने घर को दे देता है। और ये जो लोगों में जो परेशानी है, लोग जो परेशानी उठा रहे हैं वो मतलब उनमें कोई फर्क नहीं करते हैं। हमारी डिमांड ये है कि ये जो इन्होंने फीस डबल कर दिया, ये फीस वापस उतारे है। और बेशक अगर इनको चढ़ाना है हमारे साथ बात करे, हमारे साथ बैठे, इक्वल मतलब जो बिजली फीस है वो करे। जम्मू कौमी शाहरा पर बानहाल इलाके में एक सड़क हादसे के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जाम भाग हो गया। बताया जाता है कि ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट कार रतनबास के मकाम पर शाहरा से लुढ़क कर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। तफसीलात के मुताबिक वारा लोलाब के अल्ताफ अहमद मीर गांधरबल में महकमे पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से काम करता था, लेकिन लवाकी ने इनके जम्मू शहर पर हादसे पर कई सवाल खड़ा करके कहा कि गांधरबल में ड्यूटी के दौरान कैसे और किस सिलसिले में बानहाल पहुंच गया है जहां वो हादसे का शिकार हुआ। पेश है लोलाब से मीर इकबाल की ये रिपोर्ट। वाटर गांधरबल में है और ये कांगड़ में भी ड्यूटी पर होता है, हमें वो पता नहीं है वो वहाँ पर कैसे पहुँच गए। सुबह पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है बानहाल में। मैंने खुद उस एसपी साहब के साथ बात की, उसने कहा कि उसकी डेड बॉडी हमने रिसीव की है, पता नहीं चला, वो उनको पता होगा। जी है, हम जो हमारा ये पापा है, ऐसा हमें ड्यूटी ही था, हमें ऐसे पता था कि ये ड्यूटी है। हमें आज सुबह ये रिसीव हुआ कि ये इनका एक्सीडेंट हुआ है। हमें पता नहीं है एक्सीडेंट कैसे हुआ। ड्यूटी कहाँ पे है इसकी? ड्यूटी इनकी गांधरबल में नहीं, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है वो क्यों गए थे, किस लिए गए थे, कोई क्या काम था उनको, वो हमें नहीं पता है। एंजलिस मेमोरियल कल्चरल एकेडमी ने कल श्रीनगर गांधी मेमोरियल कॉलेज में एक ग्रैंड नाट्य मुकाबले का एहतमाम किया, जिसमें कई नौजवान लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लेकर अपनी सुरीली आवाज़ के जरिए हज़रती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में नात्य कलाम पढ़कर सामीन को महसूस किया। इख्तामी तकरीब पर नात खानों को इनाम से नवाजा गया है। पेश है प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। तो देखो दो लफ्जों में तमाम कायनात का जो कायनात में मसाइल है उनको हल कर। चत्रावथ स्वरम चश्मो
हैं। आज का जो ये नातिया महफिल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नात खान हैं जिनको यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलती है, हमारा मकसद यही होता है एंजल्स कल्चर एकेडमी की तरफ से, ताकि हम उनको चांस दें। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया, इससे पहले भी ड्रग अवेयरनेस, कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए हैं। आज हमने ये महफिल नात, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल नात कॉम्पिटिशन था। इससे पहले हमने बहुत सारे नात कॉम्पिटिशन किया। आज हमने ये सीरीज़ रखा है। आज का ये सीरीज़ हमने रखा, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जो लोग पार्टिसिपेंट्स आए थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइंदा भी हम इसमें और भी कंपटीशन सीरीज़ करेंगे और लास्ट में हम सेमीफाइनल फाइनल का हम ये प्रोग्राम करेंगे। आज का जो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मेहमान आए थे। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।